एक मिनट मैं बोल लूं। ओ भैया रुक जा यार, क्या कर रहे हैं? सबने शांतिपूर्वक तरीके से हमने ये दिखाना है सबने मिलके कि हम शांति में विश्वास रखते हैं। किकली कुकली इलेक्शन से पहले तक ठीक थी। जिन्होंने खून पसीना एक किया, गोकुल सेतिया उनका साथ देगा, ना कि मौका प्रस्त लोगों का। तो मौका प्रस्त लोगों को मेरे से दूरी बना के रखे तो ठीक होगा, मित्री बात ही होगा। और जिन लोगों ने आगे मुझे कहा ना कि हमने गांव में वार्ड में ये करा, तो हर एक सिंगल चीज की रिपोर्ट मेरे पास है कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। जो आदमी 10 साल से मेहनत करता आ रहा है, जो मेरी माताएं बहनें 10 साल से मेहनत करती आ रही है, अगर आज सबको मैं एक ही कतार में खड़ा कर दूंगा तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। साथ मेरा और राजनीतिज्ञों के जैसा मेरा सिस्टम नहीं है। हो सकता है किसी को चुभे ये बात कि सत्ता से पहले यार कुछ और सत्ता के बाद यार कुछ और। मेरा वो जो पहले दिन से यार रहा है ना, जिसने मेरे साथ दिन रात एक किया, बेशक मैं आजाद लड़ा, मैंने कोई भी झंडा उठाने का काम किया हो, जिस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है गोकुल सेतिया उसके साथ खड़ा होगा। और जो मौका पर सोचे ना कि सुबह से लेकर मैं शाम तक यहाँ बैठ जाऊंगा तो मैं नजदीक हो जाऊंगा, तो वो अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखे। मैं खरीकणी आदमी हूँ, जो नंबर बनाने वाले हैं मैं सब जानता हूँ, इसलिए वो मेरी आंखों का इशारा समझ ले और मेरे से दूर रहे तो ठीक होगा। और दूसरी बात, अपना काम करना है हमने। ये नहीं, कई लोग कहते हैं नए लोग कि भैया अगर एमएलए बन गए तो भूल ना जाना। ये वो लोग कहते हैं जो मेरे से वाकफियत नहीं रखते, जो मेरे से जानकारी नहीं रखते, जो मुझे जानते नहीं, वो लोग ये बात कहते हैं। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो आप लोग खड़े हो, आप मुझे बचपन से जानते हो कि मैं किस प्रकार की सोच का आदमी हूं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेहनत करी, दिन रात एक करा, आप सबने, एमएलए आप सारे हो गोकुल सेतिया। दिशा के और सब काम कैसे होता है, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी एक चीज की निराशा है कि जो हमारी मांगे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ देख रहा हूं सामने खड़े, हमारी नहरों को लेके बड़े टाइम से संघर्ष समिति के प्रधान है, मेहनत कर रहे थे। हर आदमी को उम्मीद होती है कि सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होगी। अब जिस भी जनसभा में हम पूछते थे कि भैया बताओ सरकार किसकी आएगी, तो जब बोलता ही हर व्यक्ति ये था कि कांग्रेस की आएगी। अब जिले के अंदर जो हालात रहे बीजेपी के, वो आप सबके सामने। अब आगे क्या हुआ उसका कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन हमने अपने काम से, अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना। थोड़ा मन में इस चीज का मलाल जरूर होता है कि जो हमारे काम रह गए अगर सरकार के अंदर होते तो आज मजा ही नजारा कुछ और होना था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने मैं आप सभी सिरसा वासियों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने जो मेरे पे विश्वास जताया, जो मेरा साथ दिया और जो उत्साह आप सबके बीच में था चुनाव के बीच में, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। उसके साथ साथ मैं एक अपील करूँगा सिरसा की जनता से, मेरे सभी साथियों से, कि हमने किसी प्रकार से भी किसी से कोई द्वेष नहीं रखना। हमारी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी या कुछ भी प्रक्रिया चुनाव के समय जो कुछ अगर सही नहीं हो रही थी, हमने उन चीज़ों का विरोध करा। और अगर मेरे से कुछ शब्द इस प्रकार के निकले हों जो कि किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। और
मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे जितने भी साथी हैं कि देखिए, हमने अपनी खुशी अपने घर मनानी है, ना कि किसी विपक्ष के वर्कर के घर के आगे या विपक्ष के नेता के घर के आगे पटाखे चला के या इस प्रकार के डीजे चला के। हमने उस प्रकार का कोई काम नहीं करना। हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर खुशी मनानी है। आपका मैं पारिवारिक सदस्य हूँ, आपको कितनी खुशी है ये मेरा मन जानता है। पिछले चुनाव के नतीजों के बाद मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि जितने मेरे साथी थे उनके घर के आगे डीजे चलाए गए, आतिशबाजियाँ करी गई, पटाखे चलाई गए। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हाँ, किस प्रकार से मेरे साथियों को उस चीज़ का बुरा लगा था, लेकिन हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। जो मेरा साथी है, जो मुझे प्यार करता है, वो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर अपने परिवार में बैठ के खुशी मनाएगा। हमने किसी को नहीं किसी प्रकार से छेड़ना। देखो, हमारे साथियों ने मेरे लिए मेहनत की, उनके साथियों ने उनके लिए मेहनत की। ये तकदीर की बात है, समय की बात है, ये चलता रहता है। और आओ हम सब मिलके साथ चलें, सिरसा को एक नई दिशा में लेकर जाएं। और 36 बिरादरियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने जो मेरे पे विश्वास जताया। गोकुल सेतिया आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरेगा। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल